उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सबसे विवादास्पद और सबसे हॉट सीट यानी कैराना में इस वक्त मौजूद हूँ। कैराना का जब भी नाम आप लोग सुनते होंगे तो आपके जहन में जो बीजेपी के आरोप हैं, हिंदुओं का पलायन, अपराधियों को संरक्षण देने का जो मामला है, वो आपके जहन में गूंज जाता होगा। लेकिन आज मैं कैराना में हूँ और कैराना के हर एक पहलू की मैं पड़ताल करूँगा, आपको बताऊँगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसको सियासी एक रंग दिया गया। कैराना का नाम चले और नाहिद हसन का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। ये कैराना में दो बड़े सियासी परिवार हैं, एक है हुकुम सिंह का परिवार, मृगांका सिंह का परिवार, और दूसरा ये परिवार है मुनव्वर हसन जो कि 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और जो उनके बेटे हैं नाहिद हसन। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर सबसे ज़्यादा नाम किसी सियासी नेता के बारे में लिया जाता है तो नाहिद हसन का नाम लिया जाता है। नाहिद हसन को हालांकि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अभी वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता है। फिलहाल मैं इस वक्त नाहिद हसन के घर पर हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये उनका पुश्तैनी घर है नाहिद हसन का। उनके जो पिता हैं मुनव्वर हसन, उनकी मौत हो चुकी है, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और जो उनकी माँ हैं तबस्सुम हसन, वो 57 साल की हैं। उनके ऊपर में भी कई सारे केसेस दर्ज हुए और अभी फ़िलहाल वो इस अपने घर में नहीं हैं। इस पूरे इतने बड़े आप घर में तमाम सारे इनके समर्थक तो आपको दिखेंगे। परिवार के लोग जो है, एक इकरा हसन हैं, जो कि इकरा हसन के बारे में आपको मैं बताऊं, इकरा हसन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। उन्होंने लॉ ग्रेजुएट हैं वो, और अभी वो फ़िलहाल लंदन में मास्टर्स की जो डिग्री है इंटरनेशनल स्टडी में वो ले रही थी, लेकिन सियासी इतनी उथल पुथल मची कि वो लंदन से फिर कैराना के अपने घर में आ गई। हालांकि अभी वो किसी भी मीडिया के शख्सियत से बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो उनके परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको ऊपर से मना किया गया है। क्योंकि मीडिया में इतनी सारी खबरें चल रही हैं, इतनी सारे वीडियोस पुराने चल रहे हैं कि कब कौन सी बात को क्या तूल पकड़ा दिया जाए, तो इसी की वजह से सपा के आला कमान ने उनको फ़िलहाल मीडिया के सामने आने से मना किया है। अभी हमारी इकरा हसन से बात हुई है। इकरा हसन का ये कहना है कि फ़िलहाल नाहिद हसन ही कैराना की सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई तकनीकी मामला नहीं फंसता है, उसी सूरत में जब बहुत ही एक तरीके से पुख्ता हो जाए कि अब किसी भी तरीके से वो नहीं लड़ सकते हैं, तभी वो नहीं लड़ेंगे। अभी की हम बात करें तो इकरा का ये कहना है कि नाहिद हसन ही कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 21 तारीख को इस पूरे सियासी तस्वीर कैराना की साफ हो पाएगी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह, उनके खिलाफ क्या नाहिद हसन ही कैराना से लड़ेंगे या नहीं, ये 21 तारीख को साफ हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज की जो तस्वीर है वो इकरा जो उनकी बहन है उनके मुताबिक यही है कि नाहिद हसन ही कैराना सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुछ परिवार के लोगों से उनके बात करते हैं जो कि फैमिली में निकट हैं, उनके रिश्तेदार हैं उनके, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इरशाद भाई आपसे बात करते हैं। जी। आप इस घर में काफ़ी पुराने जो नाहिद के पिता हैं उनके साथ आप रह चुके हैं। बात होती है कि नाहिद का एक आपराधिक इतिहास रहा है, कई सारी बातें उनके टीवी पर चलती हैं। नाहिद कहाँ से पढ़े लिखे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है? नाहिद को जब सबसे पहले पहली क्लास में मैं खुद छोड़ कर आया था, छोटे से को देहरादून में पढ़े जी। अच्छा, सबसे पहले देहरादून पढ़े। हाँ। फिर उसके बाद एयरफोर्स दिल्ली में पालम हवाई अड्डे के पास, हाँ। उसमें पढ़े। हाँ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ से BBA की कंप्लीट करके आ गए। अच्छा। उसके बाद जब हुकुम सिंह जी वो बन गए MP, उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी विधानसभा की। फिर उसके बाद वो विधायक का पर्चा बढ़ गया समाजवादी से, तो वो विधायक बन गए। अच्छा, 2014 में 2014 में मतलब नाहिद हसन की जो सियासी शुरुआत है वो 2014 में है। जी 2014 में।
तो 2014 में जब उन्होंने सियासी शुरुआत की तो उस वक्त उनके ऊपर केस थे कि नहीं थे? नहीं, कोई केस नहीं था। हाँ। ना 2014 में था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था। 18 में आके हाँ जो हमारे एसएसपी थे यहाँ से, हाँ। अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो है कोई विवाद होगा था इनका आपस में, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया था वो। अच्छा, तो 2018 के बाद आपका कहना है कि नाहिद हसन के खिलाफ में एक के बाद एक केस दर्ज हुए। अच्छा सोहेल भाई, आप ये बताइए कि जो नाहिद हसन है, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर को चुनौती दे रहे हैं कि आप वर्दी उतार के आइए और हम अकेले आते हैं और फिर देखते हैं। दूसरी बात है कि मुकीम काला, जो कि अभी डेथ हो चुकी है, उनकी जेल में मारे गए, वो कैराना में एक बड़े गैंगस्टर माने जाते थे, उनको संरक्षण देने का भी आरोप जो है वो नाहिद हसन पर है। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुकीम काला का जो प्रकरण की बात होती है, मुकीम काला 2013 में अरेस्ट हो गए थे और उस नाहिद भाई 2014 में आए हैं। अच्छा, और 2014 में अगर वो आए हैं तो उनका मुकीम काला से क्या मतलब है? अच्छा, ये तो जोड़ रहे हैं सर। ये बीजेपी का एक शरारत है कि वो इस तरीके के हिस्ट्री शीटर से वो नाहिद हसन के नाम को बदनाम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि तमाम सारे हिंदुओं का पलायन कैराना से हुआ और उसके पीछे कहीं ना कहीं नाहिद हसन थे। मेरा कहना ये है कि ये मुद्दा 2014 में माननीय हुकम सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय हैं उन्होंने उठाया था, लेकिन पलायन का मुद्दा जब आया तो उसमें हुकम सिंह जी ने ही खुद माफ़ी मांगी है कि मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज में खड़े होकर के उन्होंने एक मीटिंग की पूरे कैराना की और उन्होंने माफ़ी मांगी कि साहब पलायन जो है मैंने कानून व्यवस्था पे कहा था, किसी हिस्ट्री शीटर या किसी आम आदमी के लिए नहीं, मेरे लिए तो मृगांका सिंह मेरी बेटी हैं और नाहिद हसन भी मेरे बेटे जैसे हैं। अच्छा, नाहिद हसन भी उनके बेटे हैं? जी जी। वो कैसे बता रहे हैं कि फोर फादर उनके जो है? जी जी जी। अच्छा, क्योंकि फोर फादर चौधरी हुकम सिंह जी के और जो नाहिद हसन जी हैं उनके सेम थे। अच्छा। अब वो कन्वर्टेड इधर मुस्लिम गुजर हैं और वो हिंदू गुजर हैं। अच्छा, सिर्फ दोनों इतना है। गुजर? दोनों गुजर हैं अच्छा, और फोर फादर दोनों के सेम हैं। अच्छा जी। तो माफी मांगी थी उन्होंने कि हमने कोई किसी एक शख्स के ऊपर नहीं कहा था। कैराना के लाखों लोगों को बुला करके उन्होंने माफी मांगने का काम किया था। अच्छा जी। तो ये नाहिद हसन के जो समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका ये आपने सुना ये कहना है। अभी हम कुछ और लोगों से आपकी बातचीत सुनवाएंगे कि उनका नाहिद हसन के बारे में क्या कहना है। हम मृगांका सिंह से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस पूरे सियासत पर क्या कहती हैं। तो ये आपने देखी कि नाहिद हसन का ये परिवार, ये उनका घर, ये उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और 21 तारीख को ये साफ होगा कि नाहिद हसन ही कैराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कैराना से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।